मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कोच पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी नदियों के टॉपिक, भारत आपका जो है भारतीय भूगोल में हम लोगों ने अभी नदियों के टॉपिक में हिमालय क्षेत्र की नदियां देखा, फिर मैदानी क्षेत्र की नदियों में हम लोगों ने इसके बाद अगर जो हम लोग बात करेंगे तो गंगा की अब सहायक नदियों के बारे में आपको पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले अगर जब देखा जाए कि जो गंगा की सहायक नदियां हैं तो एक तो है उत्तर साइड से आके मिलने वाली और दूसरा है दक्षिण साइड से। जो है रामगंगा, क्लियर है। तो हम लोग बात करेंगे देखते हैं यहां पर तो जो गंगा की तो पहले हम लोग बात करेंगे इसी में रामगंगा पर बात करेंगे। तो अगर जो हम लोग रामगंगा की बात करें तो ये इसकी और रामगंगा है ये पड़ता है उत्तर पहाड़ियां, क्या पड़ता है, गैरसैंण जिला है और गैरसैंण पहाड़ियां पड़ती हैं, वहां से ये निकले और इसके बाद दक्षिण की तरफ बहना शुरू करेगी और फिर जो है ये आएगी कन्नौज और कन्नौज के पास जो है ये मिल जाएगी गंगा नदी में। क्लियर। तो कहां पर मिलती है, कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है, नदी से मिल जाती है, ठीक। और इसके ऊपर अगर जो बात किया जाए इसके किनारे मुरादाबाद शहर बसा है। तो अगर जो हम लोग बात करें इसके किनारे शहर की तो वो है आपका मुरादाबाद। कौन सा शहर बसा है रामगंगा के किनारे, मुरादाबाद बसा है। और इसके ऊपर एक बांध बना है, उसको कहते हैं कालागढ़। ठीक, कौन सा बांध बना है, तो कालागढ़ बांध इसके ऊपर बना है, ठीक। ये था रामगंगा के बारे में। अब अगर जो हम लोग बात करें तो हमारे यहां उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिला है, क्लियर। और वहां पर जो है एक पड़ता है पीलीभीत में पड़ता है फुलहर झील और वहां से एक नदी निकलती है, उसको कहते हैं गोमती नदी। तो अगला जो हमारा रहेगा इसमें वो रहेगा गोमती नदी पर। गोमती नदी, गोमती नगर पीलीभीत, गोमती नदी जो है वो पीलीभीत पड़ता है और पीलीभीत में एक झील पड़ती है फुलहर। कौन सी झील पड़ती है, फुलहरिया। इसको गोमत ताल कहते हैं, क्या कहते हैं, गोमत ताल कहा जाता है। इससे नदी निकलती है और पहुंचती है गाजीपुर, ठीक। जब यहां पर ये नदी पहुंचेगी बहती हुई पूर्व की ओर गाजीपुर और गाजीपुर में जाएगी और गंगा नदी में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, गंगा नदी में मिल जाती है, क्लियर है। इसके किनारे अगर हम लोग बात करेंगे तो सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर बसे हैं। तो इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो जो है इसके किनारे सीतापुर बसा हुआ है और लखनऊ बसा हुआ है और आपका सुल्तानपुर बसा हुआ है, जौनपुर बसा हुआ है। तो ये बात चल रही थी गोमती नदी की, क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर देखा जाए
इसके बाद है एक नदी आती है, आपका ये उत्तराखंड है और इधर आपका नेपाल है। तो उत्तराखंड का एक जिला है पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ की अगर जो बात किया जाए तो यहां पर नेपाल और भारत की सीमा पर एक झील है, उसको कहते हैं लिपुलेख, और यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है शारदा नदी। क्या नाम है? शारदा नदी। देखेंगे सबसे पहले हम लोग तो हेडिंग जिसमें हम लोग जानेंगे, और ये फिर बहती हुई, और फिर जब ये पहुंचेगी उत्तर प्रदेश तो इधर हमारे यहाँ बलिया जिला और उधर छपरा, इन दोनों जिलों के बीच में नदी बहती है गंगा, वहीं जाके ये मिल जाएगी। तो अगर बात किया जाए शारदा नदी की तो ये नेपाल और भारत सीमा पर पड़ती है लिपुलेख झील, ठीक, और लिपुलेख दर्रा भी पड़ता है, इससे जाया जाता है। तो यहां से निकलती है, जब ये लिपुलेख से निकलेगी तो इसका नाम होगा काली गंगा। क्या नाम होगा? काली गंगा। इसके बाद इसमें जो है अल्मोड़ा के पास जब आएगी तो इसमें एक नदी मिल जाएगी, उसका नाम है सरयू। क्या नाम है? सरयू। दरअसल जो सरयू है वो पड़ता है सतमूला जो है की पहाड़ियां, क्लियर, वहां से ये निकलेगी सतमूला की पहाड़ियों से, और फिर जो है किस में मिल जाएगी? तो जो है सर पहाड़ी से निकलेगी और ये जाके मिल जाएगी किसमें? शारदा में। इसीलिए इसको क्या कहेंगे? इसको सरयू भी बोला जाता है, क्लियर। और जब ये पहुंचेगी ठीक आपका बहराइच, तो यहां पर इससे घाघरा मिल जाती, तो इसी को घाघरा भी कहते हैं। तो अगर बात किया जाए तो जब ये आगे जब बहेगी तो पहुंचेगी टनकपुर, तो काली गंगा का अब नाम कहां क्या पड़ जाएगा? चंपावत जिला है, और चंपावत जिला के जैसे ही ये बाउंड्री लाइन पर पहुंचेगी, मतलब समाप्ति पर, वहां पर पड़ता है टनकपुर, इसका नाम पड़ जाएगा शारदा। और इसी के ऊपर एक डैम बना है, उस बांध का नाम है बनबास। कौन सा बांध बना है? बनबास बांध बना है, और इसी बांध से शारदा कैनाल निकाली गई है, क्लियर है, ठीक। तो इसके ऊपर बांध कौन सा बना हुआ है? बनबास बांध बना हुआ है, और फिर ये बहती हुई जाएगी बलिया और छपरा जिले के बीच। कहां पर? अगर जो बात किया जाए यहां पहुंचेगी उत्तर प्रदेश में तो इधर पड़ेगा बलिया, और बिहार का पड़ेगा छपरा, इसके बीच में गंगा नदी में ये मिल जाएगी, गंगा नदी में मिल जाएगी। जब ये पहुंचती है फैजाबाद तो इसको सरयू कहते हैं, और इसी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। तो सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या बसा हुआ है, क्लियर। और हम लोग बात कर रहे थे शारदा नदी की, क्लियर है। इसके बाद बात करेंगे, अगली नदी है गंडक। अगली नदी कौन सी है? गंडक नदी। समझेंगे गंडक नदी के बारे में। देखिए जो गंडक नदी है ये आपका पड़ता है नेपाल में धौलागिरी। तो धौलागिरी से जब ये निकलेगी तो इसी जहां चोटियां पड़ती उसको कहते हैं शालिग्राम, वहां से ये शुरू होगी, और जब तक ये नेपाल में बहेगी तो इसको नारायणी कहेंगे। क्या कहेंगे? नारायणी नदी कहेंगे गंडक को। इसके बाद ये रक्सौल पड़ता है आपका जिला, उसी रक्सौल से होते हुए पहुंचेगी पटना के पास, तो वहां पर पड़ता है आपका हाजीपुर, ठीक। वहां पर जो है ये किस में मिल जाएगी? गंगा नदी में। पटना के पास हाजीपुर पड़ता है, हाजीपुर के पास ये कहाँ में मिलेगी? गंगा में मिल जाएगी, ठीक।
इसको क्या कहा जाता था? ठीक, इसका पुराना नाम अगर जो देखा जाए, गंडक का पुराना नाम सदा नीरा था। वैदिक काल में इसको सदा नीरा कहा जाता था, क्योंकि इसमें पानी कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि जो नदियां ग्लेशियर से निकलेंगी उनमें पानी कभी नहीं खत्म होगा। क्लियर? तो अगर देखा जाए इसका पुराना नाम क्या है? सदा नीरा है। क्लियर? और इसको नेपाल में नारायणी नदी कहते हैं। ठीक, इसकी अगर जो नेपाल में कई नदियां आके मिलती हैं, इसी के साथ अगर जो बात किया जाए तो काली गंडक मिलती है, ठीक, और फिर श्याम गंडक मिलती है। ये बहुत सारी नदियां इससे आके मिलती है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। अगली जो नदी है वो है आपका कोसी, कोसी नदी। ये माउंट एवरेस्ट चोटी पड़ती है और फिर माउंट जो है एवरेस्ट चोटी के पास, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, वहां पर जब जो है तो वो जो माउंट चोटी है एवरेस्ट, तो गोसाई इथान शिखर पड़ता है। क्या पड़ता है? गोसाई इथान। गोसाई इथान पड़ेगा, ये शिखर है, वहां से निकलेगी और इसके बाद ये ग्लेशियर से ज्यादा है, तो जब इसमें पानी इसी वजह से बढ़ जाता है। गर्मियों के दिन में एक तो बारिश होती, दूसरी बात जो है ग्लेशियर पिघलते तो इसका जल स्तर बहुत बढ़ जाता है। और अगर हम लोग बात करें कोसी को, तो इसका जो पुराना नाम है ये कौशिकी नदी है। कौन यह है? कौशिकी है। ठीक, यहां से भीमा, टपरा और ये जो है पड़ते हैं आपके नेपाल में, वहां से आके और ये बहती हुई जाएगी कटिहार। बिहार में क्या पड़ेगा? कटिहार पड़ेगा। और उसी कटिहार के पास ये किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। क्लियर? जब ये बिहार पहुंचती है तो जल स्तर के कारण ये बहुत ज्यादा इसमें कटान होती है, तो इस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। क्लियर है? आगे हम लोग बात करेंगे, एक और नदी की चर्चा होगी। जो आपका पश्चिम बंगाल है, इसमें पड़ता है दार्जिलिंग की पहाड़ियां। पश्चिम बंगाल में हिल स्टेशन है। ठीक, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियां चाय के लिए जानी जाती हैं। यहां से एक नदी निकलेगी और बहती हुई पहुंचेगी नवाबगंज और मिल जाती है गंगा नदी में। क्योंकि बांग्लादेश की बात हो रही है, वहां पर जो है नवाबगंज पड़ता, तो उसको पद्मा कहते, तो कहीं कहीं पद्मा लिखा मिलेगा। और जो ये नदी है ये है महानंदा। दरअसल अगर जो हम लोग महानंदा की बात करें, महानंदा की, ये गंगा में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। निकलती कहाँ है? दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग पहाड़ियाँ पड़ती हैं, हिल्स पड़ती हैं पश्चिम बंगाल में, वहाँ से निकलेगी और नवाबगंज के पास गंगा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। और ये गंगा में मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। अंतिम सहायक नदी है। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा यहाँ उत्तर भारत जो है साइड से जो गंगा में मिलने वाली नदियां हैं उनके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे दक्षिण से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो अगर जो हम लोग बात करें दक्षिण से मिलने वाली नदियों के बारे में, तो देखेंगे कौन सी है? यमुना नदी है और इसमें फिर सोन नदी है और दामोदर, 3 नदियों की चर्चा आती है। क्लियर? अब आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। अगर जो हम लोग चंबल की बात करें तो इसमें बनास भी मिलती है, इसी में छिप्रा मिलती है। ठीक, और चंबल में पार्वती मिलती है और काली सिंध मिलती है। काली
सिंध मिलती है। चलिए देखते हैं दक्षिण से बहकर आने वाली नदियों के बारे में। यमुना नदी की देखिए, जो यमुना नदी है ये उत्तराखंड में पड़ेगा आपका यमुनोत्री। दरअसल अगर जो बात की जाए तो जब आप पढ़ेंगे हिमालय तो उसमें एक चोटी की चर्चा होती है उत्तराखंड में, उसको कहते हैं बंदर पूंछ। तो उसी बंदर पूंछ रेंज में पड़ता है आपका यमुनोत्री, वहां से ये निकलती है, बहना शुरू करेगी और उसके बाद हमारे यहाँ सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगी। फिर शामली, बागपत, गाजियाबाद और दिल्ली होते हुए फिर ये आके मथुरा में एंट्री करेगी। ठीक, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश की डिवाइडिंग रेखा है। ठीक, बांटती हुई गुजरेगी। तो ये दो बार उत्तर प्रदेश में, एक बार सहारनपुर से और दूसरी बार जो है मथुरा में प्रवेश करेगी और फिर जो है ये मुड़ जाएगी ठीक पूर्व की ओर पहुंचेगी प्रयागराज, और प्रयागराज में जाके ये मिल जाएगी किसमें, जो है गंगा नदी में। तो अगर जो हम लोग बात करेंगे इसके किनारे बात किया जाए तो इसके किनारे क्या है, दिल्ली बसा हुआ है, इसके किनारे मथुरा बसा हुआ है, इसके किनारे आगरा बसा हुआ है। क्लियर। और अगर देखा जाए तो ये इटावा के पास से भी गुजरती है। ठीक, तो यमुना कहां से निकलती है और मिलती कहां है, प्रयागराज। प्रयागराज में किससे मिलेगी, गंगा से। गंगा में इसका जो है मिलन हो जाता है, वो इसी को संगम कहते हैं। इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं, दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है। ठीक, आगरा और इटावा ये इसके किनारे बसे शहर हैं। अगर हम लोग बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में, यमुना की सहायक नदियों में, तो टोंस है, चंबल है, क्या है, चंबल है, और फिर है आपका बेतवा और केन। ठीक, ये किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ठीक, तो इसी में समझ लेते हैं यमुना की सहायक नदियां, इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चंबल की, चंबल नदी की। यह पड़ता है आपका विंध्याचल पर्वतमाला, और विंध्याचल पर्वतमाला में आपका पड़ता है, ये पर्वतमाला है, इसका नाम है विंध्याचल। क्या नाम है, विंध्याचल। तो पर्वतमाला का नाम क्या है, विंध्याचल। और वहां पर एक स्टेशन है जनापावा हिल, जनापावा हिल स्टेशन, वहां से ये निकलेगी। इसके बाद ये पश्चिम की तरफ बहती हुई राजस्थान चली जाएगी, राजस्थान से फिर ये टर्न करेगी और फिर इटावा में आएगी और मिल जाएगी किससे, जो है यमुना नदी में। जहां पर ये मिलती वही पूरा चंबल घाटी क्षेत्र बोला जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं चंबल नदी की। तो चंबल, तो अगर हम लोग बात करें तो ये कहां मिलती है, इटावा के पास, इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक, यमुना में मिलेगी। इसके किनारे देखेंगे तो राजस्थान का कोटा शहर बसा हुआ है। तो इसके किनारे बसा शहर कौन सा है, कोटा शहर बसा हुआ है राजस्थान का। क्लियर। अगर देखा जाए तो इसके किनारे राणा जो है, महाराणा प्रताप सागर झील और गांधी सागर झील इसके किनारे स्थित हैं। तो इसके किनारे दो झील हैं राजस्थान में, एक है महाराणा प्रताप
और दूसरी है गांधी सागर, गांधी सागर झील। ये दो झीलें राजस्थान में इसके किनारे स्थित हैं। इसके किनारे कोटा शहर स्थित है। अगर जो हम लोग चंबल की बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां है वो है बनास। कौन सी नदी है? बनास। और बनास जो है ये अरावली पर्वतमाला में पड़ता है, कुंभनगढ़, कुंभनगढ़ पड़ेगा, वहां से ये निकलती है और इसके बाद भीलवाड़ा क्रॉस करती हुई आएगी, मिलेगी किसमें? चंबल में। दूसरी है क्षिप्रा, ये विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है और इसके किनारे उज्जैन शहर बसा है। ठीक, उज्जैन शहर बसा। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? उज्जैन शहर बसा हुआ है। तो इसकी जो है सहायक नदी कौन सी है? बनास है चंबल की। दूसरी है क्षिप्रा। कौन सी है? क्षिप्रा, और इसके किनारे उज्जैन बसा हुआ है। ठीक, और इसकी सहायक फिर नदी है पार्वती चंबल की और काली सिंध। क्लियर? ये किसकी सहायक नदी है? ठीक, चंबल की। क्लियर है? आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। अब है अगली नदी जो गंगा में इसमें मिलने वाली है, यमुना में, वो है आपका बेतवा। कौन सी नदी है? बेतवा। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पड़ता है विंध्याचल पर्वतमाला, और इसी बेतवा में की अगर जो हम बात करें तो बेतवा में अगर देखे जाए इसका पुराना नाम जो है चरमावती था। क्या था? ठीक, चरमावती इसका और नाम था बेतवा का। ये पड़ता है कुमरा गांव। कौन सा जिला? रायसेन, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है, वहां से ये निकलती है और फिर पहुंचेगी हमीरपुर। कहां पर पहुंचेगी? हमारे यहां उत्तर प्रदेश में है हमीरपुर, और जाके मिल जाएगी यमुना में। क्लियर है? अगर देखा जाए जब ये पहुंचती उत्तर प्रदेश में तो इसके ऊपर अगर जो हम लोग बात करें जब ये पहुंचेगी ललितपुर तो इसके ऊपर एक बांध बना है राजघाट। जब ये पहुंचेगी झांसी तो इसके ऊपर माता टीला बांध बना। तो बेतवा नदी पर दो बांध हैं, एक है राजघाट, ये कहां पर पड़ेगा? ललितपुर में पड़ेगा, ललितपुर जिले में पड़ेगा। और दूसरा है माता टीला बांध। कौन सा बांध? माता टीला, ये पड़ेगा झांसी में। क्लियर? तो इसके ऊपर दो बांध है, एक राजघाट बांध है और दूसरा माता टीला बांध है। क्लियर? अगर हम लोग बात करें इस नदी की, बेतवा की, तो जो बेतवा है, जो राजघाट और आपका ये माता टीला बांध, तो ये दो बांध इसके ऊपर है और ये हमीरपुर के पास आएगी, किसमें मिल जाएगी? जो है यमुना में। लेकिन एक बात आपको जानना है, इसके किनारे सांची का स्तूप है। तो इसके किनारे सांची शहर है, जहां पर जो है स्तूप बनवाया था अशोक ने, उसी को सांची स्तूप। तो इसके किनारे क्या है? सांची शहर बसा हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे केन नदी की। विंध्याचल पर्वतमाला से निकलेगी, उत्तर की ओर बहेगी केन नदी। ये भी किसकी सहायक है? जो है यमुना की है, उत्तर की ओर बहती हुई। तो अगर जो हम लोग केन की बात करें, हाँ, यमुना को का
जो है एक और नाम है कालिंदी। क्या कहा जाता है? कालिंदी। तो जो है जब ये जो केन नदी है इसका पुराना नाम कर्णावती है। क्या है? कर्णावती है। और इसके किनारे अगर जो बात किया जाए तो चित्रकूट बसा हुआ है। इसके किनारे शहर कौन सा है? तो चित्रकूट शहर बसा हुआ है। केन नदी के किनारे चित्रकूट शहर। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो पांडव जलप्रपात स्थित है। ठीक, पांडव वाटरफॉल ठीक किसके ऊपर बना हुआ है? केन नदी पर। और इसी पर एक बांध है, उसको कहते हैं रानेह बांध। क्या है? इसके ऊपर एक बांध बना है केन नदी पर, उसको कहते हैं रानेह। ये जब पहुंचेगी बांदा, हमारे यहाँ जिला पड़ता है बांदा, वहां पर एक गांव है चिल्ला। कौन सा गांव है? चिल्ला गांव है। उसी चिल्ला गांव के पास जाके किसमें मिल जाएगी? ठीक, यमुना नदी में। क्लियर? तो ये थी यमुना की सहायक नदियां। अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक, गंगा चल रहा था, इसी में गंगा की और एक सहायक नदी है, उसको कहते हैं सोन नदी। ये आपका मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है, इस बाउंड्री लाइन पर एक पर्वत शिखर है, उसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। तो जो सोन नदी है ये अमरकंटक चोटी से निकलती। कहां से निकलती है? अमरकंटक चोटी से निकलेगी, उत्तर की ओर बहना शुरू करेगी और फिर हमारे यहाँ सोनभद्र जिला पड़ता है, उसको क्रॉस करती हुई और फिर जाएगी पटना, और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंगा में ये मिल जाएगी, पटना के पास। क्लियर? इसकी जो सहायक नदी है वो है रिहंद। ठीक, कौन सी है? रिहंद नदी है। और रिहंद जो है ये नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है। छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलेगी, हमारे यहाँ सोनभद्र जिले में आके किस में मिल जाएगी? सोन नदी में। अगर देखा जाए इस नदी के किनारे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील स्थित है। क्लियर? सोन नदी के, तो ये उत्तर की ओर बहती हुई आती है सोन नदी। अगला हम लोग बात करेंगे आपका छोटा नागपुर पठार से, तो इसकी सहायक कौन सी हो जाएगी? रिहंद हो जाएगी। छोटा नागपुर पठार पड़ेगा और वहां से एक नदी बहती हुई जाएगी और मिल जाएगी हुगली में, इसका नाम है दामोदर। क्या नाम है? दामोदर नदी के बारे में। तो गंगा की एक अगली सहायक जो नदी है वो है दामोदर नदी। देखिए जो दामोदर है ये आपका पड़ता है, दामोदर जो नदी है इसका एक नाम है, अन्य नाम देवनद है। क्या कहते हैं? देवनद इसका अन्य नाम है दामोदर का। ये मध्य प्रदेश उसमें झारखंड में छोटा नागपुर पठार है। कहां पर पड़ेगा? छोटा नागपुर पठार। इस छोटा नागपुर पठार में एक जगह पड़ती है चूल्हा पानी। क्या पड़ता है? चूल्हा पानी लिखा मिलेगा या पानी मिलेगा, वो एक बात है। चूल्हा पानी से निकलेगी और इसके किनारे अगर जो शहर की बात किया जाए तो बोकारो शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर है? बोकारो। रानीगंज पड़ता है वो इसके किनारे, और पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर। और इसके बाद पश्चिम बंगाल में जाके और ये मिल जाएगी किसमें? हुगली नदी में। और इसको पश्चिम बंगाल का शोक या विश्वघाती नदी कहते हैं। तो पश्चिम बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? का शोक जो है दामोदर को कहते हैं। एक और चर्चा, दरअसल जो ये रानीगंज जो ये पड़ता है ये कोयला खदान वाला क्षेत्र है। दरअसल इसकी जो सहायक नदी है वो है बराकर नदी। कौन सी सहायक नदी है? इसकी सहायक नदी है बराकर। कौन सी है? बराकर नदी सहायक है। बराकर जो नदी है इसके ऊपर जो है
तिलैया बांध बना है। बराकर नदी पर कौन सा बना है? तिलैया बांध बना हुआ है। तो ये वही हजारीबाग, ये भी कोयला उत्पादन वाला। तो जब बरसात के दिनों में कोयले रीजन का पानी बह के आता है, इसमें मिलता है, तो इसको भारत में कोल रिवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कोल। भारत में वो कौन सी नदी जिसे कोल रिवर के नाम से? दामोदर। इसके बाद जब ये पहुंचती है पश्चिम बंगाल, तो जब वहां पर ये पहुंचेगी तो देखेंगे कि अपने साथ कोयला और कंकड़ पत्थर वहां के जो लेके जाती है। कभी वहां खेती होती थी, अब नहीं होती। तो इस टाइप की जो जमीन है उसको जो है जहां पर खेती हो सकती लेकिन नदी के कारण नहीं होती, तो इसको कहा जाता है जैविक मरुस्थल। तो यह जैविक मरुस्थल बनाने वाली नदी, इसकी तुलना राइन से करते हैं। यूरोप में राइन नदी है, वो भी क्या है? रिफ्ट वैली में बहती, ये भी रिफ्ट वैली में बहती, उसको भी कोल रिवर के नाम से जानते हैं। और जैविक मरुस्थल ऑर्गेनिक डेजर्ट बनाने वाली वैसे दामोदर को भारत में जाना जाता है। क्लियर है? और इसको बंगाल का शोक कहते हैं या विश्वासघाती नदी कहते हैं। क्लियर है? दामोदर को। इसकी जो सहायक नदी है वो बराकर नदी है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग जानेंगे इसी की एक और सहायक नदी है, उसको कहते हैं ठीक स्वर्ण रेखा। ये रांची पड़ता, झारखंड में पड़ेगा स्वर्ण रेखा रांची। उस रांची के जगह पे एक स्थान का नाम है रानी चुआ। क्या नाम है? रानी चुआ से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और बहती हुई जाएगी पश्चिम बंगाल में। किससे मिल जाती है? दामोदर से मिल जाती है। इसके किनारे जमशेदपुर शहर बसा है, ठीक। और इसके ऊपर एक जलप्रपात है स्वर्ण रेखा पर, हुंडरू जलप्रपात। पूछा जाता है हुंडरू जलप्रपात किस पर है? तो आपका स्वर्ण रेखा नदी पर है। क्लियर? तो ये हम लोगों ने अगर देखा जाए तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, उत्तर से और दक्षिण से। क्लियर है? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में मध्य भारत की नदियां लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।